नमस्कार दोस्तों मैं हूं आरती और आज मैं एक ऐसा मुद्दा लेकर आई हूं जो शायद हर घर की सच्चाई है। जी हाँ, पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों का हक। दोस्तों ये टॉपिक नया नहीं है, सबको पता है कि बेटियों को हक मिला है। जी बिल्कुल, लेकिन असली सवाल ये है कि हक कितना है। जी हाँ, बेटियों का हक तो मिला है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हक कितना है और किन हालात में बहनें हक मांगती हैं। अगर बहन हिस्सा नहीं चाहती तो उसे क्या करना चाहिए और भाई लोग क्या आप उपाय कर सकते हैं ताकि आगे चलकर विवाद ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस पूरे विषय को सरल और साफ भाषा में समझाती हूँ। जी हाँ, पहला पॉइंट है हिंदू लॉ में बेटियों का अधिकार। जी हाँ, हिंदू लॉ में बेटियों का अधिकार एक लॉ आया था जो 2005 में लागू हुआ। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हिंदू लॉ की। तो 1956 में ये हिंदू लॉ बना, मतलब कि 1956 में बना था हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। जी हाँ, लेकिन बेटियों को बराबर का अधिकार 2005 के संशोधन में मिला था। जी हाँ, जो 2005 का अमेंडमेंट था उसमें ये अधिकार बेटियों को मिला था। इस कानून के मुताबिक जो है बेटियों का भी उतना ही अधिकार है जितना बेटों का, चाहे पैतृक संपत्ति हो या माँ पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी उन्हें खुद खरीदी हो, जैसे कि चाहे वो दादा परदादा की संपत्ति हो, पूर्वजों की उनके, या फिर सेल्फ एक्वायर्ड मतलब कि माता पिता खुद खरीदी हो वो संपत्ति। दोनों में बराबर का अधिकार बेटियों का, मतलब जितना बेटों का उतना बेटियों का भी अधिकार है। दोनों में बेटी और बेटे बराबर की हिस्सेदार, मतलब साफ है कि अब बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल हर कोई बात करते कहते बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं, लेकिन फर्क तो आ ही जाता है, 100% आ जाता है, कुछ भी करो। दूसरा पॉइंट है मुस्लिम लॉ। क्या मुस्लिम लॉ में बेटियों का अधिकार क्या है? तो अब मुस्लिम लॉ की अगर हम बात करें तो यहाँ बेटियों को हक तो है लेकिन बराबर का नहीं है। जी हाँ, अगर बेटों को दो हिस्सा मिलता है तो बेटी को एक हिस्सा, यानी कि बेटे का आधा ही बेटी को मिलेगा। अगर किसी पिता के दो बेटे हैं और दो बेटियां हैं तो बेटों को बड़ा हिस्सा मिलेगा और बेटियों को उसके हिस्से का आधा हिस्सा मिलेगा, यानी कि उसका आधा मिलेगा। यानी इस्लामिक कानून में हक है लेकिन बराबर का हक नहीं है। और तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो बहनें हिस्सा मांगती ही क्यों हैं? आखिर उनके लिए हिस्सा क्यों बनाया गया? बहनें हिस्सा क्यों मांगती हैं? तो ये देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहनें हिस्सा क्यों मांगती हैं। तो हर बहन तो नहीं चाहती कि उन्हें प्रॉपर्टी मिले। जी हाँ, हर बहन तो ये नहीं चाहेगी कि प्रॉपर्टी मिले, या वो प्रॉपर्टी मांगती भी नहीं है, लेकिन कुछ हालात में वो मांगने पर मजबूर हो जाती है। जैसे मैं आपको 4 से 5 कारण बताती हूँ। जी हाँ, सबसे पहला कारण प्रेशर, दबाव। जी हाँ, बहुत सी बहनें मायके से कुछ नहीं चाहती लेकिन पति या ससुराल वाले दबाव डालते हैं कि जाओ और हिस्सा लेकर आओ। सबसे पहली बात ये, जी हाँ, लालच में पहले जो जमीन तो वो परेशान करते हैं और वो भी लालच में आ जाती, कभी कभी लालच में आती है, कभी दबाव में। और लालच में कैसे आती है? देखिए, पहले जो जमीन लाखों की थी आज करोड़ों की हो गई। ऐसे में कुछ लोग बहन को लालच देते हैं कि तुम क्यों नहीं ले रहे, तुम्हारा हक है, जाओ जाकर मांगो। ससुराल वाले लालच देते हैं कि जाओ जाकर मांगो, या और भी लोग आसपास के लोग चढ़ाते हैं कि तुम्हारा अधिकार है, तुम मांगो, क्योंकि जमीन इतनी की थी और कीमत उसकी बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है हर किसी के मन में लालच आ जाता है। ऐसा नहीं है कि सबके मन में लालच आ जाए, बट कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि लालच में आ जाती हैं। तो इस वजह से, और उसके बाद अगर बात करें सम्मान की, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। जी हाँ, कई बार अक्सर देखे होंगे कि माँ बाप शादी कर देते, जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर माँ बाप गुजर जाते हैं उसके बाद में अगर बहन आती है घर पे अपने मायके में, तो भाई होता है, भाभी होती है, इतनी ज्यादा केयर नहीं करते, इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इससे भी वो चिढ़ती है। तो जब उसको मायके से इज्जत नहीं मिलती तो उसके मन में तकलीफ होता है, तो वो भी क्या करती है, तो बहन जो है वो गुस्से में कहती है ठीक है मुझे हिस्सा चाहिए, मुझे हिस्सा दिलाओ। तो इससे रिश्ते में भी कड़वाहट आने लगती है। लेकिन अगर भाई बहन की दूरियां आ जाएं, जैसे कि अगर भाई बहन में दूरियां आ जाएं, जीजा और भाई के बीच में अच्छे रिश्ते ना हो, तो बहन को हिस्से लेने के लिए उकसाया जाता है कि तुम अपना हिस्सा लो। हाँ, समय बीत जाने के बाद, जी हाँ, आपने देखा होगा शादी के 6 महीने या 1 साल बाद कोई बहन हिस्सा नहीं मांगती, लेकिन जब 15 से 10 साल 20 साल बीत जाते हैं और मतभेद बढ़ते हैं, तभी बहन दावा करती है कि मुझे मेरा जस्ट मतलब कि शादी होने के तुरंत बाद वो हिस्सा कभी नहीं मांगती तभी है जब 10 साल 15 साल 20 साल बीत जाए। जो ये तो लालच में पड़ेगी तब मांगेगी, या तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी तब मांगेगी, या कोई और बात रहेगी, ऐसे रीजन होते हैं। अदरवाइज हर कोई बहन नहीं लेना चाहती अपने भाई का अधिकार। तो ये चीजें हैं। और अब सबसे बड़ी बात आती है, अगर बहन जो हिस्सा मांगने लगे तो भाई को करना क्या चाहिए, भाई करवा क्या सकते हैं? तो अब ये सवाल उठता है, भाई क्या करे ताकि विवाद ना हो? तो इसके लिए 3 से 4 बड़े उपाय हैं। जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला
करें हक त्याग के। जी हाँ, अगर बहन हिस्सा नहीं चाहती तो वो हक त्याग का पेपर बनवा सकती है। जी हाँ, हक त्याग का पेपर ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है जो रजिस्ट्री ऑफिस में बनता है। इसमें लिखा रहता है कि मैं स्वेच्छा से अपना हिस्सा छोड़ रही हूँ, भविष्य में मैं दावा नहीं करूंगी। जी हाँ, इस पेपर के बाद बहन और उसके बच्चे भी दावा नहीं कर सकते हैं अगर ये पेपर बन गया तो। दूसरी बात आती है बंटवारे के समय में त्याग। जी हाँ, अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा तहसील से हो रहा है उस समय बहन लिखित में दे सकती है कि उसे हिस्सा नहीं चाहिए। ऐसे में भाइयों के नाम पे जमाबंदी हो जाती है और आगे कोई विवाद नहीं होता है। दूसरा सॉल्यूशन है। तीसरे सॉल्यूशन की बात करेंगे कि भाई खुद भी समाधान कर सकता है। कैसे? अगर बहन हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं है तो प्यार से कुछ पैसे या गिफ्ट या जमीन देकर थोड़ी बहुत रजिस्ट्री करा सकते हैं, तो हो सकता है मान जाए। लेकिन ये सब तभी होना चाहिए जब रिश्ते आपके अच्छे हों। जी हाँ, आप रिस्पेक्ट दीजिए, सबसे आसान उपाय। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, बहन को हमेशा मायके में सम्मान देते हैं, जब उसे सम्मान मिलेगा तो उसे हिस्से की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो जहाँ गई है खुद वहां पे उसका अधिकार तो। लेकिन अगर इज्जत नहीं दोगे तो विवाद बढ़ेगा, और विवाद जब बढ़ेगा तो भाई क्या ही कर सकते हो। पांचवा पॉइंट ये है कि जबरदस्ती क्यों नहीं कर सकते। बहुत से लोग पूछते हैं कैसे रोकें कि बहन दावा ना करे। तो याद रखिए, जबरदस्ती करना अब जो है कि कानूनी रूप से संभव नहीं है। अगर बहन कोर्ट चली गई तो उसका हक मिलकर ही रहेगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है प्यार और सम्मान से बात करें। अगर बहन स्वेच्छा से हिस्सा छोड़ती है तभी सही है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। और मुस्लिम लॉ में भी समाधान है। जी हाँ, मुस्लिम लॉ में भी बहन का हिस्सा होता है, भले ही बराबर का ना हो, लेकिन वहां भी बहन स्वेच्छा से हक त्याग कर सकती है। अगर भाई चाहे तो प्यार से बहन का हिस्सा लेकर उसके नाम रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन अगर वो एग्री है तब। और वैसे तो 60 से 70% बहनें हिस्सा मांगती ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सच है कि आज भी 60 से 70% बेटियां मायके से हिस्सा नहीं लेती हैं। वो चाहती हैं कि मायके में सिर्फ और सम्मान मिले, रिस्पेक्ट रहे, बस इतना ही। जब विवाद होता है तभी जो है कि 20 से 30% ऐसी लड़कियां होती हैं, ऐसी बेटियां जो हिस्सा मांगने पर मजबूर हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी बेटियों के हक के लिए और उनके दावे के कारण के लिए। और विवाद से बचने के उपाय के बारे में भी याद रखिए। जी हाँ, कानून साफ कहता है कि बेटी का हक है, लेकिन असली हक प्यार और सम्मान का है। अगर आप बहन को मायके में बेटी की तरह मानेंगे तो शायद वो कभी भी हिस्सा मांगने की जरूरत ही महसूस नहीं करेगी। जी हाँ, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।